नमस्कार, द अजीत तिवारी शो और अजीत तिवारी के फेसबुक पेज पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फाइनली राहुल गांधी ने वो एटम बम फोड़ दिया है जो कि वो 3-4 दिन पहले ये कहते नजर आए थे कि जिस दिन मैं एटम बम फोड़ूंगा उस दिन चुनाव आयोग की खटिया खड़ी हो जाएगी, भाग निकलेगी चुनाव आयोग। और फाइनली अपने 1 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वो अपना एटम बम फोड़ ही दिया और बड़े आरोप लगाए हैं। और 5 वो बड़े आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, जिस 5 तरीके से बेंगलोर में वोट चोरी करके बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ पे लाई गई है सत्ता में, और इसमें भरपूर मदद किया है चुनाव आयोग ने। क्या क्या किया है मैं आपको चलिए शुरू से बताता हूं, वीडियो पे बने रहिएगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है? अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। आप छुपा नहीं सकते, एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है, 1 लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता तो राहुल गांधी ने, मैं आपको बता दूं कि एटम बम फोड़ दिया है और 1 घंटे के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कर दिया है कि बीजेपी वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है और इसमें चुनाव आयोग का बीजेपी को सत्ता हासिल कराने में सबसे बड़ा यहाँ पे हाथ रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि 5 तरीके से ये वोट चोरी किया गया है। कौन कौन से तरीके इसमें यूज किया गया है, चलिए मैं वो आपको बताता हूं। तो पहला तरीका डुप्लीकेट मतदान, जिनकी संख्या 11,965 बताई गई है। लेकिन ये डुप्लीकेट मतदाता क्या होता है तो मैं आपको बताऊं कि एक आदमी यानी मैं अकेले मिलकर के 4 से 5 वोट कर रहा हूं, ये डुप्लीकेट मतदाता हो गए। और ये मतदाताओं की संख्या 11,965 है। दूसरा आरोप यहाँ पे राहुल गांधी ने लगाया है फर्जी और अमान्य पते की, यानी कि इसकी संख्या है 40,009। सोचिए 40,009 ऐसे वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं जो कि उस पते पे उस आदमी का है ही नहीं, रहने वाला ही नहीं है उस पते का, और उस पते पे 40,000 वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं। तीसरा आरोप लगाया है यहाँ पे राहुल गांधी ने कि एक ही पते पर थोकों में है मतदाता और इसकी संख्या 10,452 बताई जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि यानी कि एक ही पता है और उस पे 30, 40, 45, 50 यानी कि 100, 200 से ऊपर तक की संख्या है और एक ही पते पे 200 से ऊपर वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं, मतदाता लिस्ट बनाई गई है। चौथा अमान्य तस्वीर, जिसकी संख्या 4,132 बताया है। मैं आपको बता दूं कि अमान्य तस्वीर क्या होती है, यानी कि तस्वीरों में छेड़छाड़ की गई है, या तो बिल्कुल राहुल गांधी के अनुसार वो छोटा कर दिया गया है या फिर वो है ही नहीं तस्वीर या कुछ अलग ही बना दिया गया है। वहीं पे 5वां और बड़ा आरोप लगाया है यहाँ पे फॉर्म 6 का दुरुपयोग, और ये फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया गया है यहाँ पे 33,692, यानी कि 33,692 लोग फॉर्म 16 का दुरुपयोग करके यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया है, जिससे वो मतदाता बन सके और मतदान कर सके। ये 5 बड़े आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं राहुल गांधी के ये 5 बड़े आरोप। ये है चोरी की 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए, ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413, वो दिखाइए गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट,
देख लीजिए, ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में 4 बार आता है। सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ये है चोरी की 5 तरीके से होती है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है YTDR QPF। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। यह है चोरी की 5 तरीके से होती है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। ये है चोरी की 5 तरीके से होती है। इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है, तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी, यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये 5 बड़े आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, और उसके बाद यही नहीं रुके हैं राहुल गांधी ये कहते हैं कि चुनाव आयोग इसमें बीजेपी को मदद किया है इन 5 ही चीज करके बीजेपी की सरकार लाने में। वहीं पे एक चीज और है कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि यदि मुझे इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग मुझे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोवाइड कर दे तो मैं ये साबित कर दूंगा कि फर्जी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में चल रही है। यहाँ पे बड़ा ही चीज मांग किया है यहाँ पे, लेकिन चुनाव आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि ये फर्जी बकवास बातें हैं और इस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से आया है, इतने बड़े राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद।
क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। तो यदि फर्जी ही है, बकवासी है, तो चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे ही दे। क्या दिक्कत है दे देने में? यदि आपको लगता है कि राहुल गांधी ये 5-7 फीट लंबी लाखों डेटाबेस जो कागज का आपने दिया है टुकड़ा अपनी तरफ से रद्दी समझ के, उस रद्दी में से इतनी बड़ी उन्होंने चीजें निकाल ली है अपनी सपोर्ट के लिए, आपके सामने ये चीजें रख रहे हैं, तो फिर दे दीजिए इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा है। उसके बाद उनको जो निकालना होगा निकाल लेगी। यदि उनको डर नहीं है तो नहीं है। और मैं मोदी जी आपसे भी गुजारिश करूंगा कि यदि आपके सरकार के ऊपर में इतना बड़ा लांछन लगाया जा रहा है कि वोट चोरी करके फर्जी तरीके से आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो आपको ही चुनाव आयोग से कह देना चाहिए कि अरे यार दे दो इस राहुल गांधी को जो मांग रहा है, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी देख करके यदि आप सही हैं तो फिर राहुल गांधी चुप हो जाएंगे, लेकिन यदि गलत है तो आपकी तो सरकार जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ आप अंदर भी जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे संविधान का अवहेलना कर रहे हैं। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा, कम से कम हमारे मोदी जी से ही गुजारिश करूंगा कि यदि आपके ऊपर राहुल गांधी इतना बड़ा लक्षण लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो फिर आपको ही चुनाव आयोग से अनुरोध करके ये जो डेटा है इलेक्ट्रॉनिक डाटा वो दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरे जो भी श्रोता हैं वो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या यहाँ पर राहुल गांधी सही हैं या फिर राहुल गांधी अपनी वोट की राजनीति चमका रहे हैं? चुनाव आयोग सही है या सच में मोदी जी को चुनाव आयोग से कह देना चाहिए कि भारत की जो संविधान है उसके तहत जो वोट करवाए गए हैं और मतदाताओं ने जो वोट दिए हैं उसके अनुसार मैं प्रधानमंत्री बना हूं, राहुल गांधी से कहने से कुछ नहीं होता है। और चुनाव आयोग को चाहिए कि जो राहुल गांधी इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांग रहे हैं वो दे देना चाहिए। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।